का एंकर पर्सन कारी सदाकत अली हाजिर हैं। आपने देखा कि हमने किस तरीके से रमज़ान मुबारक की बासादत महीना गुजारा और मुल्क में एक अफरा तफरी की सूरत हाल, आवाम को अशियाए खुर्दनोश की वसूली के लिए कितनी मुश्किलात का सामना, और आवाम जिस महंगाई के तूफ़ान के गर्ज में थी उससे ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। लोगों ने फाका कशी की नौबतें भी गुजारी, रोज़ों में इफ्तार के वक्त तक मसाइल से दो चार रहे। फिर दूसरी तरफ कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन और जो मसाइल सामने थे उनकी वजह से आवाम के अंदर इश्तियाल भी पाया गया और एक अल्लाह से लौ लगाने का वक्त भी मिला, और अल्लाह से उन्होंने कहा कि अल्लाह तू देख रहा है कि हम किस मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई। ना सूबाई हुकूमत नज़र आई, ना मरकज़ की कोई हुकूमत का कोई हिस्सा नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि मुल्क जो है वो एक मखसूस टोले के हाथों में और एजेंसियों के हाथों में दे दिया गया। उन्होंने आवाम को जिस तरीके से गले से दबोचा है उसकी चीखें मरकज़ ने भी सुनी हैं और हमारे हसास इदारों ने भी सुनी हैं और हमारी सियासतदानों ने भी सुनी हैं, और हमारी आवाम तो इस चीखों के साए तले आज भी अल्लाह से तौबा भी कर रही है और बद्दुआएं भी दे रही है कि अल्लाह तूने हमारे ऊपर किन लोगों को मुसल्लत कर दिया है जिनको ना रमज़ान का एहतराम है, ना उनको ईद की फ़िक्र है। और जिस तरीके से इस रमज़ान के बाद लोगों को ईद की जो खुशियाँ मिलने वाली थीं उसके ऊपर जो कदगन लगाया गया और रात को 11:30 बजे चाँद का ऐलान करके आवाम के ऊपर जो एक खौफ था कि किसी तरीके से शायद हमें एक दिन कारोबार करने का मिल जाए, बिजनेसमैन तबका लौ लगा के बैठा हुआ था कि शायद एक दिन मिल जाए, वो भी हुकूमत ने उसके ऊपर भी इस तरीके की कारी ज़रब लगाई कि वो लाखों रुपए का जो कारोबार करके मार्केटों में आए थे वो इदारे आज भी उनकी ज़ुबानहाली का शिकार है। और बहुत से ताजिरों के बारे में ये पता चला है कि बहुत से लोग शदीद हार्ट अटैक से और हाई ब्लड प्रेशर से दो चार हुए हैं, और बहुत से लोगों के हालात ये हैं कि वो जहनी मरीज़ हो गए हैं। हमें आवाम की कहीं से भी दादरसी की एक जगह से भी ये हमें खुशी की वईद नज़र नहीं आई कि किसी ने जाकर उनसे ये पूछा हो कि आप जो हो किस हाल में हो, आपने किस हालत में कोरोना का मुकाबला किया, आपने किस हालत में रमज़ान का बाबरकत महीना गुजारा, आपने कहाँ से पैसा कमाया, आपके पास किस तरीके से ज़राए आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ। भाई सरकारी मुलाजिम को तो महीने की तनख्वाह मिल गई, पहले भी मिल गई, वक्त से पहले भी उनको दे दी गई, लेकिन तमाम पाकिस्तान की जो वो आवाम है क्या वो सब सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो गया। हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि सूखे टुकड़े पानी में भिगो के और दूध का सूखा पाउडर डाल के पानी में उन्होंने बच्चों को रोज़े रखवाए हैं, और हमने उनके घरों पे जाकर ये देखा कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें कहीं हुकूमती अहलकार नज़र नहीं आया, ना हमें कोई सियासतदान नज़र आया कि उन्होंने जाके किसी घर पे ये पूछा हो कि आपके साथ जो हालात गुज़र रहे हैं और आपने जो रमज़ान का बाबरकत महीना गुजारा है या आपने किस हालत में गुजारा है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपने किन लोगों के साथ अपना कारोबार किया था, उनका क्या कहना है, मज़ीद आपका क्या आइंदा का लाहे अमल है, कहीं नज़र नहीं आया। सामीन, आप देख रहे हैं नाज़रीन कि हमने हर जानिब हमने ये कोशिश करी है कि कम से कम कोई ऐसा इदारा पैदा हो जो इन तहकीकाती इदारों के गिरेबान तक हाथ डाले, क्योंकि पूरे मुल्क में सूरत हाल ये है कि जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने ताजिरों के साथ,
मामूली रेड़ा लगाने वाले के साथ, मामूली छाबड़ी वाले के साथ जो किया है वो दर्दनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी चीखें, उनको थानों में बंद करना, फिर उनकी बारगेनिंग करना, जिंदा लाशों के सौदे करना, उनको घंटों पुलिस मोबाइलों में डाल के इधर उधर लिए फिरना, और रोज़े की हालत में कि उनकी गलती क्या है कि उन्होंने दुकान खोल ली या लॉकडाउन का उन्होंने जो है ख्याल नहीं रखा। मुझे एक बात बताएं कि लॉकडाउन ज़रूरी है वो, या घर के अंदर रिस्क ले जाकर बच्चों का पेट पालना ज़रूरी है? आपने वो रैलियां, वो जलसे, वो जुलूस, वो बड़े बड़े जो अभी मजहबी इज्तिमात हुए हैं, जो ईद के इज्तिमात हुए हैं, उसमें कहीं लॉकडाउन देखा आपने? कहीं आपने कोरोना वायरस का कोई अंसर देखा? उनके साथ क्यों नहीं हुआ? आखिर ताजिरों के साथ क्यों हुआ? मामूली ताजिरों के साथ क्यों हुआ? बड़े ताजिरों के साथ क्यों हुआ? ये आपके लिए एक सोच पैदा कर रहा है। आप सोचें कि इनके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन से तबक़ात हैं। ये हमारी सूबाई सतह पर मामला नहीं चल रहा है, ये आलमी सतह पर चल रहा है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरीके से तबाह बर्बाद करने का इरादा रखता है, और उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान जो है आलमी सतह पर, आलमी मंडी में अगर देखा जाए उसका मवाजना क्या है, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान को सिर्फ एक महीने माह रमज़ान मुबारक में कितना बड़ा आलमी सतह पर बहरान का सामना होगा। हमारी बंदरगाहें भी जिस तरीके से क्रश हुई हैं, हमारी तिजारती मंडियां जिस तरीके से हुई, यानी एक आम आदमी जो रोज़ाना 100-400 रुपये कमाने वाला है, वो आदमी तो मर गया। उसके घर के तो हालात ऐसे हैं कि हमें शर्म आती है ये बात कहते हुए कि उनको सरकारी सतह पर भी किसी ने जाकर ये नहीं पूछा, या यूनियन कौंसिल की सतह पर जाकर किसी ने यह पूछा कि आप ईद कैसे मनाएंगे, आप रमज़ान कैसे मना रहे हैं, आपके घर की क्या सूरत हाल है, आपके घर में इतने लोग रहते हैं वो कैसे खा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह की एक ज़ात है जो इंसान को भूखा तो उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। वो लाखों अपनी जो चरिंद परिंद हैं उनको भी भूखा तो सुलाता नहीं है लेकिन भूखा उठाता ज़रूर है। उसने उन सबको खिलाया है, पिलाया है। लेकिन हमारे सियासतदान, अल्लाह उनके ऊपर बस रहम करे या अल्लाह उनको हिदायत दे, और अगर उनके हक़ में हिदायत नहीं है तो अल्लाह उनकी ऐसी गिरफ्त करे कि तारीख़ ये बात याद करे कि कोई ऐसा भी दौर था जिसके अंदर अल्लाह का अज़ाब नादिल हुआ और ये हुक्मरान जो है नीस्त व नाबूद हो गए। आपके लिए, आइंदा के लिए, और आपसे यही दुआ करूँगा कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस कोरोना की आड़ में जो इस मुल्क के साथ खेल खेला जा रहा है, इन लोगों को होश के नाखून दिला, या फिर इनको ऐसा कोई दर्दनाक अज़ाब से दो चार कर कि ये लोग अपनी नस्लों को भी भूल जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।